तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज ऑल इट्स रूट्स रियल। ठीक है, हमें ए की वो वैल्यू चाहिए जिन पर एक्स हमारा क्या रियल है। ठीक है, हमें यहाँ पर ए ऐसा पुट करना है जिस पर एक्स की हमारी या सभी वैल्यू हमारी क्या रियल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बात बताओ, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक में यानी कि चार इसके रूट्स होंगे, डिग्री इसकी 4 है, हाईएस्ट डिग्री है ना, तो चार इसके रूट्स होंगे। अब बाई क्वाड्रेटिक है तो मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूँ, एक तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही इसको मैं कैसे दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक जैसे मान लो, ठीक है, अब मेरे पास एक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मेरे पास ये दो इक्वेशन है, लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इक्वल्स टू में जीरो और कर लो। ठीक है, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, इन दोनों का अगर इन दोनों में से किसी एक का भी डी लेस देन जीरो हो गया तो क्या हमें चारों रियल रूट्स मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे ना, है ना। तो इसीलिए देखो क्या है कि इसको ना एक काम करो, इसको तो हम पहले थोड़ा इसका लुक चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसे करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्या करो, इसको इस तरह लिख दो, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इससे और इससे माइनस ए कॉमन लिया, 2x² और क्या प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, प्लस x⁴ प्लस x इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये क्या, ए में क्वाड्रेटिक आ गई, ए में क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक, लेकिन इक्वेशन तो वही है ना। ठीक है, इक्वेशन चेंज तो ही नहीं। ठीक है, बस क्या थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया इसका मैंने। ठीक, अब ये देखो यहां से अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 1, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस x। ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2। ठीक, अच्छा इसको इसको ना इस चीज को इसको हम इधर अलग से सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस 1, है ना, ये और कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4x²। ठीक है, माइनस 4x⁴ माइनस 4x। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का प्लस से। ठीक, और क्या बचा 4x² प्लस 1 माइनस 4x। ये देखो ये क्या है, ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देख लो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 और माइनस 2 इंटू 2x यानी कि 4x माइनस का। ठीक है, ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया a इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा 2x² प्लस 1, मैं पहले प्लस वाला लेता हूं। ठीक है, प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2। ये देखो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो देखो और ये 2 से 2। ठीक, तो क्या आ गया हमारा x² प्लस x। ठीक है, तो हमारा a किसके बराबर आ गया, a हमारा आ गया x² प्लस x के बराबर। ठीक है, अब मैं अगर नेगेटिव वाला लूं तो a इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में कितना है 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया। ठीक, तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से देख लो, यहाँ पर दूसरा आ गया हमारे पास a किसके बराबर, a आ गया x² सॉरी a इक्वल्स टू में x² माइनस x। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको हटाओ, मैं एक चीज और समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा मैं पूछूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? भाई उसके कोऑर्डिनेट, भाई एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या ग्राफ, ठीक, तो इसकी जो वर्टेक्स होती है वो क्या होती है, -d/4a अपॉन -b/2a। ये देखो ये कैसे आती है मैं बता देता हूँ खट से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो मेरे पास जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, जनरल पॉलिनोमियल, तो ax² bx प्लस c। ठीक है, ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं dy/dx निकालूं इसका तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 2ax प्लस b के बराबर। ठीक है, अच्छा और एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्या होता है dy/dx, यहाँ पर 0 होता है dy/dx। ठीक है, ठीक, भाई ऐसा हो और ऐसा हो तो यहाँ पर तो फिर dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो x हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -b/2 है। ठीक है,
x क्या आ गया माइनस बी बाई टू है, ठीक। और ग्राफ ये किसका, इसका, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो किस x पर, माइनस बी बाई टू है। अच्छा मैं माइनस बी बाई टू है इसमें पुट करूंगा, ठीक है, इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है, एक ए से एक के कैंसिल, ठीक, और क्या है प्लस बी एक्स यानी कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी, ठीक है, एलसीएम मैंने लिया कितना आ जाएगा फोर ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ठीक है, ठीक, ये कितना माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, तो ये क्या आ गया माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए। जब मैंने x क्या पुट किया माइनस बी बाई टू ए पुट किया, ठीक है, तो वहां पर बाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल के आया माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है, तो इस तरह से आता है, ठीक है, तो अब जल्दी से इसको हटाते हैं, ठीक। तो इसकी जरूरत तो नहीं थी लेकिन यार बहुतों को शायद नहीं पता होगा तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। आइए अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो सबसे पहले ना हमें क्या, देखो हमें रियल चाहिए ना, x की वैल्यू रियल, देखो इसमें क्या बोला हैज ऑल इट्स रूट्स रियल, ठीक है, x की सभी रियल होनी चाहिए। देखो तो कैसे करेंगे, पहले तो इसकी रेंज निकालो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, तो क्या होती है रेंज माइनस डी वाई फोर ए से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस डी वाई फोर ए से इन्फिनिटी होती है, ठीक। अच्छा इसका d कितना है, इसका पहले वाले का d है, इसका d आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस फोर ए सी तो जीरो है यानी कि d हमारा किसके बराबर आ गया वन के बराबर, यानी कि d हमारा वन के बराबर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर के बराबर, माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी, ठीक है, ये किसकी रेंज आ गई, ये इसकी रेंज आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले के देखते हैं, इसका d कितना आएगा, इसका d आएगा बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस फोर ए सी यानी कि फोर यानी कि माइनस थ्री के बराबर, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई फोर है यानी कि माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है, थ्री बाई फोर से लेकर इन्फिनिटी, ठीक। तो इसकी रेंज क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई है हमारी, कितनी आ गई है थ्री अपॉन फोर से इन्फिनिटी। अच्छा अब मेन चीज है समझने की, क्या है, देखो अब एक बात बताओ, हम इनका यूनियन लेंगे, ठीक है, या फिर हमें इनका वो चाहिए इंटरसेक्शन, बताओ। माइनस वन इसकी क्या है, इसकी है माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी, ठीक है, और दूसरे वाले की क्या आई थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी। अब बताओ इनका यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन, ठीक है, सोच कर बताना अच्छे से, क्या बताना मुझे ही बताना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस वन बाई फोर, ठीक है, और ये कितना है थ्री बाई फोर, ठीक। तो वो समझते हैं क्या लेंगे यूनियन या इंटरसेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी रेंज है थ्री बाई फोर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज है। इसमें एक बात बताओ, इसमें जीरो तो इंक्लूड है नहीं, अगर मैं एक बात बताओ ए को जीरो के बराबर ले लूं तो क्या हमें ऐसा एक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की रेंज कहां से कहां तक आ रही है, जीरो से बड़ी है ना, थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी, लेकिन कभी जीरो के बराबर नहीं आ रहा ना ए, ठीक है, ए हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा तो इसको जीरो के बराबर रख कर देखो तो क्या हमें कोई ऐसा एक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ठीक है, पता चल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि निकाल तो पहले ही चुके लेकिन फिर भी मैं कितना वन माइनस फोर ए सी यानी माइनस थ्री आ गया, ठीक है, कितना आ गया माइनस, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है ना, और मैंने ए को जीरो के बराबर रखने की कोशिश की है ना, और जिस पर हमें एक्स हमें क्या रियल नहीं मिले, ठीक है, और हमें एक्स रियल चाहिए। क्वेश्चन में क्या है कि इसके हैज ऑल इट्स रूट्स रियल हो, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन इसमें तो जीरो है ना, इसकी रेंज कितनी है माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी, माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी है ना, ठीक, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड है, तो यहाँ तुम कहोगे कि यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर ऐसा एक्स मिल जाएगा, हमें एक्स ही तो चाहिए ना, तो यहाँ पर तो, लेकिन एक बात बताओ हमें कितनी सिर्फ दो वैल्यू चाहिए। मान लो यहाँ पर मैंने ए को जीरो के बराबर रख दिया, ठीक है, डी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, ठीक, डी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, ठीक, कितना है वन के बराबर, तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ ये क्या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि चार इक्वेशन सॉरी चार रूट्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी बाई क्वाड्रेटिक को दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, ठीक, तो ये क्या हमारी बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका डी अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, ठीक, डी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो यहां से तो दो तुम्हें मिल जाए, अगर यहाँ डी नेगेटिव आ गया तो यहाँ x की वैल्यू तुम्हें क्या इमेजिनरी मिलेगी, और हमें चारों क्या चाहिए, चारों हमें रियल चाहिए, रियल, ठीक है, तो यानी कि दोनों का d कैसा होना चाहिए, d हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी x की क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए,
हमारी एक्स की रियल वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो तभी होगा डी, देखो मेरे कहने का मतलब ये क्या है, डी तभी पॉजिटिव होगा जब हम रेंज में वैल्यू लेंगे। इसकी 3/4 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो हमें इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये 3/4 से बड़ा हो, ठीक है, 3/4 से, और ये कितना -1/4 से। देखो यार काफी लंबा जा रहा है, लेकिन डिटेल में समझना तो यार साथ बने रहना, ठीक है। तो हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब आई बात समझ में, देखो इंटरसेक्शन लेंगे 3/4 से बड़ी लेंगे, जैसे 10 ले ली, ठीक है। अब 10 जैसे इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है, ठीक है, इन दोनों में 10 इंक्लूड है। तो तुम्हें यहां से भी, यहां जब 10 को पुट करोगे तो यहां से भी एक्स की 2 रियल मिल जाएंगी, ठीक है, और यहां से भी क्या तुम्हें 2 एक्स की रियल वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, यानी कि तुम्हें टोटल 4 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। हमें भाई ऐसा ए चाहिए ना, ऐसा ए पुट करो जिस पर हमें एक्स की चारों रियल मिले, चारों रियल वैल्यू, ठीक है। तुमने ए जैसे पुट कर दिया 10, ठीक है, तो यहां से भी 2 रियल मिलेगी, यहां से भी 2 रियल मिलेंगी, तो हमारे पास कितनी, चारों आ गई, ठीक है, 4 रियल वैल्यू आ गई, यानी कि 4 रूट्स आ गई एक्स की। अब तुमने जैसे मान लो तुमने यहाँ की कोई वैल्यू ले ली, यहाँ की, तो यहाँ फिर तो हमारे पास 2 ही वैल्यू आएंगी ना एक्स की रियल, ठीक है, और 2 कैसी आएंगी, 2 इमेजिनरी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक ही हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।